ओके, टुडेज टॉपिक इज़ रूल्स फॉर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के 3 तरह के रूल्स होते हैं। हम यूजुअली कंपेयर नहीं कर पाते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देयर आर 3 कंडीशंस व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, जब सेम डिनोमिनेटर हो, जब सेम न्यूमरेटर हो, और या सब कुछ डिफरेंट हो। ना जब सेम डिनोमिनेटर होता क्या है? डिनोमिनेटर का मतलब है कि कितने हिस्सों में आपने एक चीज़ को, एक होल को डिवाइड किया है। अगर एक चीज़ शेप है और उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसका डिनोमिनेटर 4 है। अब 3 आउट ऑफ 4 इज़ ग्रेटर और 2 आउट ऑफ 4 इज़ ग्रेटर। अब ये बहुत ईजी पीजी है कि 3, ऑफ कोर्स सबको पता है कि 3 आउट ऑफ 4 इज़ ग्रेटर। लेकिन अगर यही चीज़ आपके पास बड़े नंबरों में हो जो आपको नहीं पता चलता, देखने से विजुअली आपको नहीं पता चल रहा, यहाँ अगर मैं करूँगी 3/4, सबको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, 3/4। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 16/70 बड़ा है या 17/70 बड़ा है, तो 70 पीसेस में ड्रॉ करने में हमें मुश्किल होगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या देखेंगे कि 70 अगर बराबर है, अगर हिस्से बराबर हैं, तो क्या होगा, 16 में से और 17 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 17। तो इसका मतलब है ये पूरा फ्रैक्शन भी बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो हमें याद ये रखना है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है, द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब न्यूमरेटर बड़ा है तो वो वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। अब आ जाते हैं कि जब हमारे पास न्यूमरेटर हिस्से तो हमारे एक जैसे हैं, यानी 3 हिस्से दोनों में से हैं, लेकिन डिवीजन जो है एक की 4 पार्ट्स में हुई हुई है और एक की 6 पार्ट्स में हुई है। अब यहाँ पे लेट्स शेड इट, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 एंड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर सपोज आपके पास एक केक है और आप 4 बहन भाई हैं, आप चारों में डिवाइड करेंगे तो कितने पीस होंगे, 1 2 3 4। लेकिन अगर आपने अम्मी अबू को भी देना है तो आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा हिस्से करेंगे तो शेयर आपका कम हो जाएगा। तो कौन सा वाला डिनोमिनेटर, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, फ्रैक्शन वो बड़ा होगा जिसमें आप कम हिस्से करेंगे। तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 3/6। क्यों? आप यहाँ पे भी देख लें, इस पिक्चर में भी ये आधा हिस्सा है सिर्फ इसका 2/4, लेकिन 3/4 इज़ मोर देन हाफ, और यहाँ पे इट इज़ जस्ट हाफ। तो इसका मतलब है कि एक जो शेयर है, यहाँ पे एक शेयर इतना बड़ा है और यहाँ पे एक शेयर उससे छोटा है, क्योंकि आपने ज़्यादा हिस्से कर लिए हैं। तो ये याद रखने की बात है कि व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास है 2/11 एंड 2/3। अब कौन सा वाला बड़ा है? ऑफ कोर्स 11 पार्ट्स इज मोर पार्ट्स, उसमें ज़्यादा हिस्से करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक पिज्ज़ा है और आपने उसके 3 सिर्फ हिस्से किए हैं तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा शेयर मिलेगा। और अगर आपने उसके 11 पार्ट्स किए हैं और मेहमान भी आ गए हैं तो आपको उसके छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे जिसमें आपको कम हिस्सा मिलेगा। अब आ जाते हैं, जब कोई भी चीज़ सेम नहीं है, अब यहाँ पे दोनों रूल्स अप्लाई नहीं होते, ना फर्स्ट ना सेकंड। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स भूल गए हैं तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, 7 × 3 4 × 5। यहाँ पे एक बात या ख्याल रखना है आपने कि आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना है, न्यूमरेटर अपनी जगह पे ही रहेगा, 3 वहाँ पे है वहीं रहेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ जो ऑपोजिट डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। 7 विल गो देयर एंड 4 विल कम हियर। अब 3 × 7 इज 21, 5 × 4 इज 20। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? यस, 21 इज ग्रेटर। जो नंबर बड़ा है उस साइड का फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। व्हेन बोथ आर डिफरेंट वी क्रॉस मल्टीप्लाई, बट वी ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली शिफ्ट द डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये बात ख्याल रखनी है कि सिर्फ आप डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे। I hope you understand and you like the video. Thank you so much.